प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए अपना अक्षर दात आपको दे रहे हैं, जिसको मैं अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 30/1/2022 है और मैं आपके समक्ष कुछ दोहे लाया हूँ, एक भजन भी लाया हूँ, और जो सार है मेरे प्रवचन का सारा है सुरति, महाचेतन सुरति की महिमा, महाचेतन सुरति की महिमा के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि सुरति फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरति बांध स्थिर कर आठों पैरा दूर, ऐसा कबीर साहब ने बोला है। तो प्यारी सत्संग जी, सुरति के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, तो उसके साथ हम चलते हैं। थोड़ी सी भूमिका बांध के मैं आगे चलूँगा। हम सब देखते हैं कि ये ब्रह्मांड है, हम देखते हैं धरती है, हम देखते हैं चांद सूरज तारे आदि हैं। जितनी भी चीज़ें संसार में होती हैं उसका एक पॉइंट होता है जहाँ उसका सारा वेट लाई करता है, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जहाँ उस बॉडी का सारा वजन केंद्रित होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे हम सीधे बैठे हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हमारी जो कमर के बिल्कुल, पीठ के बिल्कुल बॉटम पर, सर से नीचे बिल्कुल बॉटम तक हमारी जो ग्रेविटी है बॉटम में बनती है। बॉडी को इसीलिए कहते हैं सीधा रखो और आपकी ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी रहे। बैठने की ग्रेविटी है, चलने की है, सोने की है, शीर्षासन करने की है, सबकी ग्रेविटी है। इसी तरह से ये 3 लोग हैं आपके, हमारी जंगू तक 7 लोग हैं जिन्हें पताल लोग कहते हैं। जंगा से ऊपर सहस्त्र 7 तक 7 लोग हैं जिन्हें सुन लोग कहते हैं, और सहस्त्र 7 से ऊपर महाशून्य जो कि 7 लोग। तो 21 लोग इन 3 लोग में समाये। आप कहेंगे कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जो है महाशून्य, और जो हमारा शून्य के लोग हैं, महाशून्य के लोग हैं और पताल लोग हैं। तो तीनों को देखें तो आप तो कुदरती ध्यान लगाओगे कि भाई शून्य इसका सेंटर है, नहीं, शून्य सेंटर नहीं। कारण है कि महाशून्य बहुत बड़ा है, उसके जो लोग साथ हैं वो बहुत बड़े बड़े, उनको ये शून्य जो है और पताल लोग बैलेंस नहीं कर सकते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मेंटेन कर सकते। तो फिर क्या बात है, शून्य से आगे, महाशून्य से आगे हम जाते हैं तो प्यारी सत्संग जी, मानसरोवर है, और मानसरोवर के आगे जो है अमरलोक, सतलोक, बेगमपुर। असलियत में ये तीनों लोग उसी अमरलोक से आए हुए। ये अमरलोक की ही देन है, जो कि निरंकार 5वें बेटे थे उन्हीं सतपुरुष के, उनको वर दिया था सारा आयोजन चौकड़ी का तो राज करने के लिए। तो उन्होंने इसमें जो अपना ही ये स्थान था जहाँ पर हमारी पूरी तरह से आत्मा ही थी, हंस आत्मा थी, महाचेतन सुरति थी, तो उन्होंने इसको शून्य तत्व से भर दिया
और शून्य तत्व में निरंकार भगवान को डाल दिया। तो इस महाशून्य में जहाँ जहाँ सारा महाशून्य, उसमें निरंकार भगवान समाये। तो इस तरह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन दोनों लोगों को बैलेंस करने के लिए जो है वो सतलोक की है। सतलोक में ये सारे शामिल हैं। जैसे एक टहनी है सतलोक की, एक दरख्त की एक टहनी हो तो कौन बैलेंस करेगा उस दरख्त को, उस टहनी को? वही उसकी जड़ें, उस दरख्त की जो रूट्स हैं, उसका तना है, वो बैलेंस कर ले। इसी तरह से इन तीन लोग को बैलेंस जो है वो निजधाम अमर लोक ने किया। इस लोक में मन है और मन के आगे अंग है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चार 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जो है सारा काम हमारी बॉडी में, ये जो 14 तत्व हैं, ये सारे के सारे मन के अंग। अब मैं बॉडी पर आ रहा हूं, इसका बैलेंस इसके अंदर तभी ये जी सकते हैं तत्व 14, जब तक इसमें आत्मा ना हो ये नहीं जी सकते। आत्मा की मौजूदगी में ये जी सकते, उसके बिना नहीं। क्योंकि ये मन जो है एक पेंडुलम की तरह काम करता है। जैसे बड़ी घड़ी होती है तो उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलता रहता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी का बैठें तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल बेस है। नेवल बेस हमारी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर आपके बैठने से, इसलिए हम चौकड़ मार के बैठते हैं ताकि ये बैलेंस रहे हमारी नेवल बेस की ग्रेविटी। अगर हम शीर्षासन करते हैं तो हम या दोनों हाथ नेक को देते हैं, उस ढंग से करते हैं, या दोनों हाथ की उंगलियां फैला के हम शीर्षासन करते हैं। तो दोनों हाथ और ये सर बैलेंस करते हैं बॉडी को ऊपर। तो बैलेंस मस्ट है। इसी तरह ये तो बाहर का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन अंदर भी तो बैलेंस चाहिए। अगर ये 14 इंद्रियां हैं तो ये किसी न किसी के साथ तो बैलेंस करे। हमारे जो इसमें जीव है, वो जीव जो है आत्मा के कारण इसमें जीव है। आत्मा ना होगी तो जीव नहीं। फिर 5 तत्व रह नहीं सकते। 5 तत्व से तन बना, तो 5 तत्व भी तभी काम करते हैं जबकि ये 14 इंद्रियां अंदर है और उसके साथ सुरती। और अगर आप ये कहेंगे कि सुरती का संबंध किससे? सुरती का संबंध इस बॉडी से, जब तक हम इस शरीर को धारे हैं, बॉडी से भी है, मन से भी है, इंद्रियों से भी। और मन जो सबसे ज्यादा काम लेता है वो बुद्धि से लेता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त हर चीज को याद रखता है, हिसाब किताब पूरा मेंटेन करता है। अहंकार जो है वो कार्य करता है। तो मन भाव देता है, मन पेंडल। मन पूरे कॉस्मिक में भी, मीन्स बिल्कुल तीनों लोकों में मन मौजूद है। लेकिन पाताल लोक और शून्य में मन अति अधिक
महाशून्य में मन है, मन इतना कम है कि उसका कोई प्रभाव नहीं। वहां पर जो 7 लोग हैं वो निजधाम के अंडर है। पर एक बात है, जो भी उन लोगों में जाता इस धरती से आत्मिक है वो भी, लेकिन वो पूर्ण मोक्ष नहीं पा सके। उन्हें फिर क्यामत तो क्यामत वहां रहना है, और क्यामत जब रात आ जाएगी वो भी इसी तरह से सारे के सारे उस गोले में आ जाए। सुन भी, महासुन भी और बता भी। अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह वो गोला पहुंच जाएगा। जैसे इस धरती की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस सारी अर्थ को कंपैक्ट करके बांध के रखा हुआ उसने। इसलिए अगर हमने जमीन को खोदना हो तो ग्रेविटी से जितने दूर होंगे वहां आसानी से खोद पाएंगे, आसानी से टनल बनाएंगे। लेकिन जो जो हम ग्रेविटी के नजदीक आएंगे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, त्यों त्यों उसको खोदना कठिन हो जाए, क्योंकि ग्रेविटी का प्रभाव जहाँ ज्यादा होगा वहां पर हम उसकी खुदाई, क्योंकि वहां ज्यादातर जो है धातु, वहां ऊपर मिट्टी है, बॉटम पे भी मिट्टी है, और सेंटर में जो है पानी तो होता ही है हर जगह, लेकिन उस सेंटर में बड़ी सॉलिड, बड़ी ठोस धातु मौजूद है। लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी, सब चीजें हैं, लेकिन सेंटर में, इसलिए सेंटर बड़ा हार्ड होता है। आप अंडे को भी ले लो, जब अंडे को ऊपर से थोड़ा तोड़ो तो आप देखो बाहर का, अंडे के अंदर बाहर का हिस्सा जो है वो सफेद है, और उसके अंदर का हिस्सा जो है वो रेडिश येलो, मोस्टली येलो। जिससे उस बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है। दोनों अंग, जो बाहर वाला है वो शरीर के बाहर की चमड़ी वगैरह को मेंटेन करता है, और अंदर वाला अंदर के अंग सारे बनाता है, जिसमें आंखें हैं, चूंच है, नाक है, सारे कान है, सारे इंद्रियां अंदर डेवलप करते हैं। तो उसमें भी जो सेंटर ऑफ द योक है, मीन्स जो पीला हिस्सा है, उसमें ही क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक। एक बार किसी साइंटिस्ट ने एक जगह लेक्चर दे रहा था, बड़े एजुकेशनिस्ट लोग बैठे थे, तो उसने कहा इस अंडे को कोई खड़ा करके दिखाओ, क्योंकि ये खड़ा हो नहीं सकता, इसको सपोर्ट चाहिए। या तो हम एक स्क्वायर टाइप चीज बनाए, बीच में थोड़ी कैविटी रखें, जितना अंडा है तो वो उसमें रुकेगा, ऐसे तो रुकेगा नहीं। तो सभी कहने लगे ये तो इम्पॉसिबल, अब आप करके दिखाओ। उसने अंडा लिया और ऊपर से थोड़ा प्रेस किया, अंडा थोड़ा बैठ गया खड़ा। जब ये हुआ तो उसने, जो बाकी बैठे थे, बोले ये तो हम भी कर सकते हैं। उसने कहा करना था तो पहले ही कर लेना था। कोई भी चीज सुन के, देख के, फिर तो सब भी कर लेते, लेकिन जब पहली बार किसी चीज को हम करते हैं तो बड़ा कठिन होता है। इसी तरह एक बार अकबर बादशाह दरबार में पहुंचे, उनके हाथ में एक स्लेट थी।
उन्होंने अपने दरबार में सारे दरबारी बुलाए हुए थे, सियाने लोग सारे थे, बीरबल वहां नहीं था। अकबर ने एक लाइन ड्रॉ करी स्लेट पर और सब दरबारियों को कहा, आप में से कोई इस लाइन को छोटा कर दो बिना इस लाइन को टच किए। इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ करी इसको टच नहीं करना, तो इसको छोटा कर दो। सबने कहा ये कैसे छोटा करेंगे हम, टच भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ये तो छोटी नहीं हो सकती। इतनी देर में बीरबल भी आ गया दरबार में। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल ये लाइन मैंने स्लेट पे डाली है, इस लाइन को छेड़े बिना आप इसको बड़ा कर दो, या छोटा कर, जो तुम्हारे अंदर भाव, छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी। तो बीरबल ने क्या किया, एक लाइन नीचे डाली, उसी लाइन के वो बड़ी डाली, और उसी लाइन के ऊपर डाली तो छोटी डाली। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, नीचे वाली जो है इससे बड़ी होगी और जो ऊपर वाली है इस लाइन से छोटी होगी। सभी दरबारी कहने लगे, ये तो हम भी कर सकते। बादशाह अकबर ने कहा, वक्त पर न किया तो बाद में पछताने से क्या बनेगा। कोई भी चीज जब हम सीख लेते हैं तो तब तो लादा बात है, सीखे भी ना जब करो तो बात है। तुम्हारे जैसा ही था बीरबल, तो क्यों वजीर था कि उसके पास कुछ थोड़ा सा ज्ञान सुरती का था। आपके अंदर अगर सुरती चेतन होती चली जाए तो आप कमाल कर सकते। मैं जितना कुछ, मैं आपको सच बोलता हूं, मेरे को हिंदी नॉमिनल ज्यादा ये को पढ़नी आती थी, और उसमें भी कई कठिन शब्द थे, थोड़ा मुश्किल से लिखनी तो बहुत काम आती थी। और अब मैं ये कह सकता हूँ, पूरा भी नहीं कहता, जो कहता हूँ मैं सच कहता हूँ। अब बड़ी इम्प्रूवमेंट है, बड़ी अच्छी लिखता हूँ, हैंड राइटिंग भी बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और गलतियां भी बड़ी कम करता हूँ। तो बहुत लिख रहा, आज भी मैं आपके समक्ष आया हूँ, ताज़ा लिखा है, वो कुछ आज ही सुबह का लिखा, क्योंकि आज लाइट लेट आई है। लाइट ये कोई 2:10 पर आई, तो फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ, क्योंकि ये फिर ना चली, यहाँ फिर चली गई थी, फिर आई, तो मैं हर चीज़ को वॉच करता हूँ। अब मैंने देखा आप जाएगी नहीं, अब हम बैठ जाते, नहीं तो सत्संग डिस्टर्ब हो जाता। तो प्यारे सत्संग जी, हर चीज़ की ग्रेविटी है और हर इंसान के पास सुरती, लेकिन सुरती की मात्रा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और उसका वेरी करने का जो सबसे बड़ा, मुझसे कुछ तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बच्चे की माँ के गर्भ में जो वह 9 महीने रहता है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो अगर माँ, देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो दांत इस गधे भाई के पास है, वह नाम भी मुझे बोलते हैं, गधा भाई भी बोलते हैं, वह हूँ भी मेरा नाम है। तो जो शब्द मुझको सतपुरुष ने 2 बार दिए, एक का नाम सार शब्द है, दूसरा सुरत शब्द, उन दोनों के जोड़ को नाम दिया गया वह नाम। वह नाम कहा तो दोनों आ गए, इसलिए जहां पर भी मैं लिखता हूं वह नाम, उसका मीनिंग है कि इसमें सार शब्द भी और सुरत शब्द। ये 2 मैच बक्सिस, तुम्हारे पास स्टिक मौजूद, तुम्हारी सुरती में 2 चीजें मौजूद। एक आपकी सुरती है जो हृदय में,
आपकी सुरती हृदय में काम करती है और नृत्य पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम चलता है बिल्कुल ऐसे ही हमारी श्वासा में प्राण चलते। आप 2 मिनट बैठ के अपने श्वास को देखो, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, पेंडुलम की तरह चल रहा है। और जब तक तुम्हारी श्वासा पेंडुलम की तरह रहेगी, तुम कभी भी सुरतीवान नहीं हो सकते। मैंने क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी चीज को स्थिर करती है, किसी चीज को बैलेंस करती है। कोई भी चीज आप रखो, जब तक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी वो टिक नहीं पाएगी अर्थ पर। आपने चेयर बनाई, आपने उसके 4 पावे लगाए, या ऐसे टाइप से आपने आयरन रॉड लगाई जो चारों पावों का काम कर जाती, उसको स्क्वायर फॉर्म में नीचे रखा आपने, आगे बेशक ना रखा कोई बात नहीं, लेकिन आपने यू शेप रख दिया तो यू शेप में आपका बैलेंस होगी। हर चेयर, आप बेड पर सोते कॉट पे, उसमें भी देख लो 4 पावे लगे, लेकिन उसमें भी जो है हम ये ध्यान रखते हैं कि वो जो लक्कड़ लगाए कहीं सेंटर से ही ना टूट जाए। 4 तो साइड है, इसलिए सेंटर में हमें देखना पड़ता है कि जो लकड़ी है वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए सेंटर से, वो थोड़ी सी स्लाइड सी मोटी होनी चाहिए एज से, तो आराम से सो, कोई परेशानी, बैठो काम करो सो। तो कोई भी चीज संसार में जो बनाई जाती है बैलेंस। गांव में आपने देखा कि जो लेडीज हैं वो पानी भर के लाती हैं कुएं से घड़े में, तो घड़ा तो नीचे से गोलाई में होता है, वो सर पर रखें तो ज्यादा बड़ी कठिनाई, सर को भी वो जख्मी करेगा और पकड़ा भी नहीं जाएगा, गिर जाए। और फिर वो लेडीज इन्नू बनाती कपड़े का, अगर तो इसी तरह वो बकायदा इन्नू बने हो तो और सेंटर से उसको सुराख रखते सेंटर से, और वो इन्नू अपने सर पर रखती हैं और दूसरे को कहते हैं, क्योंकि इकट्ठी लेडीज जाती हैं तो इसलिए एक दूसरे को सहायता करते हैं, मदद करती हैं रखने में। तो प्यारी सत्संग जी उस सिन्नू पे अपना घड़ा रखती हैं, और घड़े के ऊपर भी छोटा घड़ा और उसके ऊपर भी छोटा घड़ा, 3-3 बेचारी ने दूर से पानी लाना है, और चलती संभल अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करती हैं, कहीं गर्दन झुकी तो गिर जाएंगे, तो वो अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रख के चलती, कभी एक हाथ ऊपर कर लिया, कभी दूसरा हाथ ऊपर कर लिया, और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो बिना हाथ के भी चल लेती, इतना बैलेंस हो जाता है। बैलेंस की बात है, ग्रेविटी को मेंटेन करना, ग्रेविटी बिल्कुल बॉडी सीधी रहे, ग्रेविटी जमीन में 2 टांगों के बीच में, फिर उनकी ग्रेविटी फॉल करती, उसका डिस्टेंस वो मेंटेन रखती। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात यही बता रहा हूँ, इससे ही आगे मैं जो टॉपिक है उस पर पहुंच पाऊंगा, ऐसे तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, पेंडुलम की मैंने आपसे बात करी, ये पेंडुलम बहुत विचित्र है, जो आपका समस्या का पेंडुलम। हम कहते हैं श्वास में नाम ले व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए, ये कबीर साहब ने दोया लिखा, बड़ा प्यार। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर 8 पैर। जब आप एक ही चीज में सुरती डालते हो तो आपका पेंडुलम जो है वो या लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ। एक ही चीज की तरफ अगर आप जाते हो तो पेंडुलम एक तरफ चला,
सेंटर में नहीं होता। जब आप एक चीज को पकड़ते हो तो या लेफ्ट होगा या राइट होगा पेंडुलम आपका, विचार होगा, विचारों का पेंडुलम। चाहे पैसे की चाह करो, पद की चाह करो, प्रतिष्ठा की चाह करो, मांगों की चाह करो, देवी देवताओं से मांगते हैं उनकी चाह करो, वो एक तरफ होंगे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। वो घूमता रहेगा पेंडुलम की तरफ। मन आपको लेफ्ट पे नहीं रखेगा, लेफ्ट से राइट ले, राइट से लेफ्ट। आप दोनों तरफ घूमते हो। ये दोनों तरफ जो घूमना है पेंडुलम का, एक आपको पास्ट की तरफ ले जाए, दूसरा आपको फ्यूचर की तरफ ले जाए। तो ये पेंडुलम रिप्रेजेंट करता है आपका गुजरा हुआ कल और आपका आने वाला कल। तो इंसान जब भी विचार में जाता है, दो चीज, पास्ट ना हो तो विचार होता ही नहीं। सदा हम पास्ट का सहारा लेके फ्यूचर में जाते, पास्ट की चीजें पकड़ते हैं, फ्यूचर में ले जाते। इतनी हानि हुई, अब इतना लाभ होगा तो मेरा काम चले। अब इतना लाभ हुआ पिछले साल, अब मुझे इससे 1.5 गुना होगा तो गाड़ी चलेगी, क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं चीजों, हर चीज। तो तुम सदा जीवन में पेंडुलम की तरह रहते हो, और जब हम पेंडुलम की तरह रहेंगे कोई भक्ति नहीं होगी। भक्ति हो ही नहीं सकती जब तुम पेंडुलम। एक ये भी पेंडुलम, एक और पेंडुलम है। क्या पेंडुलम है? भक्ति में कोई आया, उसने भक्ति में आया तो उसने अपना घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और जंगल में चला। सब छोड़ दिया और जंगल में चला। हो सकता है वो निर्वाह ना कर सकता हो फैमिली, हो सकता है बड़ा पैसे वाला है, संपन्न है, पीछे ये खा लेंगे, अब मैं चलता हूँ, इनकी रोजी रोटी का कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं चलता। ये उसने छोड़ा नहीं, कोशिश कर रहा है कि मैं छोड़ता। इसको छोड़ावा नहीं कहते, मैं आऊंगा, इसी चीज को मैं जारी रखता हूं। फिर चीजें जो होती हैं, संसार बड़ा फास्ट चल रहा है, जो पहले बोला होता है वो वहीं रुक के रह जाते। लेकिन तुम्हारे देने के लिए संतों के पास बेभाव होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लेने वाले बनो तो मेरे पास बेभाव है, लेकिन तुम लेते गोटा मारते। प्यारे सत्संग जी, मैं ताजी चीजों पर विश्वास करता हूं और पुरानी एग्जाम्पलों पर। मैं पास्ट का कोई जो है वो एग्जाम्पल लेता हूं, फ्यूचर के पेंडुलम को प्रेजेंट रख के बनवाना चाहता हूं आपसे। प्रेजेंट को रख के, पास्ट को रख के आओ, मैं चल रहा हूं। तो मैंने आपको कहा, उसने घर छोड़ा, त्याग दिया, लेकिन उसका त्याग नहीं है। आपको पता है बुद्ध ने त्यागा, तो पता है पीछे बाप है और बंधु हैं, बेटा है, बीवी है, माँ है, राजा है, कोई कमाई करने की अवस्था नहीं, प्रॉपर्टी राजाओं के पास सारे है। ये तो गांव उन्हीं का होता है, बाकी तो मजदूरी करते हैं उन्हीं की, तो कोई प्रॉब्लम। ये छोड़ना बुद्ध के लिए भी आसान था। महावीर जो तीर्थंकर, वो भी तो बादशाह ही थे, सारे बादशाह, 24 के 24 तीर्थंकर बादशाह, पीछे की कोई फिक्र। त्यागना, त्याग में उनको पीछे की परेशानी कोई नहीं। और कई ऐसे भी बेचारे त्याग देते हैं, वो भी मैंने देखे, जो पीछे पता ही नहीं देते और पैसे वाले बड़े दुखी होते, बड़ी परेशानी, वो भी त्याग ही देखे। तो प्यारी सत्संग जी, हमारा पेंडुलम चलता रहता है। एक ये है त्याग, और इसको तुम त्याग कहते हो तो इससे कुछ भी नहीं मिलता। तुम कहो कि इस त्याग से तुम्हें
निरंकार भी मिलेगा, ना निरंकार मिलता है, ना सत्पुरुष मिलते हैं, ना मन आप पर पूर्ण खुश होता है, ना महाचेतन सुरति, दोनों में, और आप जगह जगह भटकते हो। मैं रीजन बताऊंगा, घबरा। दूसरा पहलू है कि आपने अब सोचा कि भाई साधक भी हो गए, मैं भी हूं, कुछ लोग मेरे साथ हैं, प्रथा बना ली जैसे बुद्ध ने बनाई कि भाई भिक्षु गांव में गांव जाओ और मांग के लाओ, खुद भी खाओ, हमको भी खिलाओ। या बुद्ध खुद भी जाते थे अपने खाने के लिए, वो भी जाते थे, मांग लाते थे और खा लेते। मतलब है लोग दानी थे, वक्त वक्त की बात। आज कोई इस तरह निकले तो बहुत कम मिलता, कोई देता नहीं, बहुत कठिनाई है आप किसी से लेना। वो वक्त और थे, लेकिन जहां जहां ये भिक्षु रहते हैं, श्रावक और श्रावका रहते हैं, उन्हें मिल जाता है। जैनी भी हैं, वो भी खाते हैं। और जैन जो धर्म है वो अपने अनुयायियों से लेते हैं। लेकिन ऐसी बात मैं बताऊं, ऊपर मैं जैन बाजार में रहा हूं, जैनी काफी अमीर, काफी पैसे पर, उनको जितने भी उनके मत मतांतरों को चलाने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनको वो अच्छी तरह से रख सकते हैं। उनके जगह जगह आपासरे बने हुए हैं, रहने के ठिकाने बने हुए हैं, पैदल वो चलते हैं, वो कोई बस वगैरह का सफ़र नहीं करते, पट्टियाँ मुँह पे बांधी होती हैं, नंगे पाँव चलते हैं बेचारे, ताकि किसी चींटी को भी हमसे नुकसान न पहुँचे। तो प्यारे सत्संग जी जीवन व्यतीत करते। बुद्ध चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखा ये सब करने से, सब त्याग करने से, हर चीज करने से कुछ हुआ तो कुछ पा नहीं पाए। कई तरह के योगा आसनों को निर्धारित किया कि ये करता हूं, ये करता हूं, ये बड़े बड़े योग किए, कोई बात ना। मतलब कहने का कि पहले त्याग से उन्होंने देखा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा दूसरा त्याग करते। पहले त्याग से तो बात ना बनी, अब दूसरा त्याग करते, और ऐसे भी लोग करते हैं। फिर कई राय देते हैं कि भाई बस बहुत कम खाना, बहुत कम खाया तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर कईयों ने कहा नहीं बिल्कुल बड़ा थोड़ा खाना, बड़ा थोड़ा खाया तब भी कुछ नहीं। और कईयों ने कहा भाई एक चावल का दाना पूरे दिन में खाओ, बड़े बड़े विचित्र लोग भी होते हैं, एक दाना। अब जब एक दाना आप खाओगे तो वो तो दांतों में ही फंसा रह जाएगा, पेट तक तो जाएगा। एक दाना आप खाओ तो वो तो दांतों में ही फंस जाएगा बेचारा, या अंदर जाएगा तो आपकी किसी इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाएगा, वो तो स्टमक तक पहुंचेगा ही। पहुंच भी जाए पानी शानी पी के तो एक दाना क्या करेगा, है? तो बुद्ध पिंजर हो गए, कमजोर हो, दुबले हो, तब भी कुछ नहीं घटा। पहली एक्सट्रीम की कुछ नहीं घटा, दूसरी एक्सट्रीम की कुछ नहीं घटा। तो प्यारी सत्संग जी, अभी मैं इसको पूरी बात नहीं सुनाऊंगा, मैं वापस आता हूं। कारण क्या है? एक त्याग माया को जान प्यारे, एक तन को दुख देना जान रहे। दोनों एक्सट्रीम है। दोनों एक्सट्रीम हो तो दूसरा पेंडुलम तो बना ही नहीं, आप एक ही पेंडुलम पर रुके रहे। आपने ये समझा कि मैंने त्यागा, वो भी त्याग है, और शरीर का ना खाना वो भी त्याग है, एक ही बात है। और पेंडुलम तो एक ही तरफ आप चलाना चाहते हो तो वो चलता है, उसे तो दूसरी तरफ जाना ही जाना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बंसरी बजाते हैं, बंसरी में वहां सुराख होते हैं, बंसरी की गोल होती है बंसरी, उसको बनाया हो जगह जाता है, और आगे कई लिप से बजाते हैं, कई मुंह से,
रख के बंसरी को, जिस तरह से किसी की अपनी अपनी चाह है। तो जब आप बजाते हो तो उंगलियां, आप दोनों हाथों की उंगलियां कुछ उठाते हो कुछ बंद करते हो, कुछ उठाते हो बंद करते हो, सुर बनाते हो। उठाने और बनाना मीन्स उठाना और बनाना मीन्स पेंडुलम बनाया, पेंडुलम बनाया। आप सितार बजा रहे तो सितार में भी आप कभी आहिस्ता और कभी तेजी से उसको घुमाते, जैसे आपने सुर निकालनी है। जैसे आप सुर निकालोगे वैसी बनेगी। अब रामानंद सागर जो थे बहुत बड़े सितार वादक हुए, बड़े संगीतकार। तो प्यारी सत्संग जी, मैं थोड़ा सा आपको कहीं थोड़ा और ले जाता हूँ। एक बार कनाडा में उनको बुलाया गया, उनको बहुत बड़े संगीतकार थे और उनके साथ तबला बजाने वाले भी होते हैं, बंसरी बजाने, क्योंकि एक बड़े संगीतकार के साथ पूरा संगीत होता है। तो वो कनाडा में गए और वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि बड़े संगीतकार हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते। जहाँ उन्होंने अरेंज किया हुआ था उनके बैठने का और संगीत बजाने का, लोगों के बैठने के लिए जगह, सारा कुछ म्यूजियम्स बने, ये चीज़ें बनी होती हैं। और वहाँ उन्होंने क्या किया, जहाँ नज़दीकी कुछ बगीचे बनाए और उनको तैयार कर दिया, सूरज की रोशनी पड़ती बराबर, और कुछ उसी की बैक साइड पर उन्होंने क्यारियाँ बनाई और उनको तैयार किया। एक वहाँ पर जहाँ संगीत चल रहा और एक बैक साइड पर जहाँ संगीत की आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना था कि आइए देखते हैं ये संगीत कुछ असर करता है, इसका संगीत का असर क्या पौधों पर है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि उनका 7 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पर। 7 दिन वो सुबह और शाम 2 टाइम वहाँ संगीत देते रहे, 2-2 घंटे। तो उन्होंने जो ही वहाँ पर एक ही समय पर उन्होंने उस जगह पर सीड बो दिए थे, एक जैसी खाद डाली, एक जैसी गुडाई की। उन्होंने उनके प्रोग्राम से पहले ही सीडों को डाल दिया था ताकि ये कुछ उग जाए। 2 महीनों में ये क्या कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर संगीत का प्रभाव देखें। तो उन्होंने देखा कि संगीत के बाद जो 7 दिन का प्रोग्राम हुआ, 4-4 घंटे का, जो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने सीड बिल्कुल जहाँ संगीत चल रहा था वहाँ नज़दीक डाले थे, उनमें बड़ी अच्छी जान थी, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, और जो बैकयार्ड में थे उनकी डेवलपमेंट कम थी। तो एक चीज़ का प्रभाव पड़ा कि बाबा संगीत से ये पौधों को भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी ये फलते फूलते। उसके बाद उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा अगर संगीत से होता है तो फिर उन्होंने रात के समय डिफरेंट कलर की लाइट्स का इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने देखा कि जो रेडिश ब्राउन लाइट है उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर रात के समय हम रेड लाइट के बल्ब्स लगाएं तो भी ये पौधों को लाभ होता है। मतलब कहने का है कि पौधे भी प्रभावित होते हैं लाइट से और संगीत से, उन पर प्रभाव पड़ता है। आइए मैं वापस आता हूँ। मैंने कहा कि त्याग आप करते हैं, शरीर भी पतला कर दिया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, घर बार बीवी बच्चों धन दौलत का भी त्याग कर दिया। महावीर जी ने भी यही किया।
बुद्ध ने भी यही किया। बुद्ध का ढंग अपना था, कुछ करने का। महावीर का ढंग था कुछ ना करना, कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान में जाना। मैंने एक बार निरंजना जी ऊपर जैन बाजार में उनका अप्सरा बना हुआ है स्थान, और तालाब उधर ऊपर बाजार के साथ भी ऊपर है बना हुआ, जहाँ उन्होंने स्कूल खोला हुआ है, जैन स्कूल। वहाँ मैंने कुछ पीरियड काम भी किया है। तो वहाँ चूँकि मैंने कुछ पीरियड वहाँ पढ़ाया है, तो आता है आइए हम भी आज बैठते हैं। मैं उनके सत्संग में बैठा था, तो निरंजना जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने बड़ा ध्यान किया, ध्यान में रहता हूँ, जाता हूँ, लेकिन कोई खास घटना मेरे साथ नहीं घटी अभी तक जीवन। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ मांगते नहीं है, खाने के समय मांगना नहीं है, वर्जित है। वो मांग के नहीं चीज लेते, वो इशारे से, उंगली के इशारे से इशारा करते हैं, ये चीज दाल। तो जो चीज उनको पसंद होती है कुदरती वो ज्यादा खाएंगे। आपके अंदर भाव अच्छे बुरे इस और उसके हैं, तो फिर मालिक कहाँ दिखाई देगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। हजरत मूसा कोतूर की पहाड़ी पर खुदा से मिलने जाते थे। उनकी मां बड़ी भगत थी और वो पहाड़ी रात को चढ़ते थे। जब सूरज डूब जाता था तो वो पहाड़ी चढ़ते थे। तो वहां एक स्थान था जहां पर वो चमकती हुई लाइट उनको दिखती थी, दूर से भी दिखती थी, और उनको पता लगा कि मैं यहां पर मुझे जाना है, ये खुदा की रोशनी। तो प्यारी सत्संग जी, जब वो पहुंचा उस पहाड़ी के ऊपर, तो जो ही आगे जाने लगा, ऊपर से आवाज आई, मूसा रुक। रुका। आवाज आई कि देख, जिस स्थान पर मैं आया हूं ये पवित्र स्थान है, इस स्थान पर अपनी चप्पल मत लाओ, जूता मत लाओ, उतार दो वहीं पर जहां तुम खड़े हो, उसको उतार के आओ, नहीं तो वो जूते की समेत वहां पहुंचता। तो एक प्रथा बनी कि जो भी धार्मिक स्थान हो, अंदर जूता चप्पल कुछ नहीं ले जाना। सभी धर्म इसका पालन करते, कोई नहीं ले जाता। दूसरी बात जो उस रोशनी से आई, मूसा मेरे लिए सब बराबर, मेरे पास किसी का भेदभाव नहीं, पर तेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है। इबादत में, इस समय भी वो इबादत में है,
जब तक तू वापस नहीं जाएगा वो इबादत में होगी, उसको तेरी फिक्र है। इसलिए मुझे अपने भक्तों की हिफाजत करनी पड़ती, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए आया हुआ हूँ। मूसा ने कहा बस इतना सही चाहिए था, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहना, पर क्या मैं जब तक धरती पर हूं यहां रोज आ सकता हूं? तो खुदा ने आवाज दी, तथास्तु, आ सकता। आधी बात सुनाई, आगे चल। ये पेंडुलम अभी एक साइड का है। मूसा को नहीं एक्सेप्ट किया, उसकी मां को एक्सेप्ट किया। उधर बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने धन दौलत छोड़ दी, ये तो कोई भी छोड़ सकता। उसके बाद बुद्ध ने जब एक एक दाना खाना शुरू किया, दुबले पतले बिल्कुल कमजोर हो, तो एक दिन उनको नदी पार करनी थी उस एरिया की। उस नदी का नाम निरंजना नदी था। जब निरंजना नदी को पार करने लगे, उबड़ खबड़ थी, कहीं पत्थर थे, कुछ था। वो कहीं मुश्किल से एक स्थान पर पहुंचे जहां एक दरख्त की जड़ें, क्योंकि आपको पता दरियाओं के जड़ें नीचे तक आई होती है और दरख्त ऊपर, जड़ थी। उस जड़ को पकड़ के था वहां बैठ के, पानी काम था, बैठ के, उठा नहीं जा रहा। तो प्यारी सत्संग जी, कोई संगीत की पार्टी पानी भी भरने आए थे और संगीत भी गा रहे थे। उनमें मेल भी थे, फीमेल भी थे, छोटी आयु के बच्चे। वो एक गीत गुनगुना रहे थे। अब बुद्ध को तो उठा नहीं जा रहा, तो उसने कहा गीत ही सुनते हैं, गाते आ रहे हैं दूर से, ये कोई न बच्चे हैं न जवान है, अभी तो बस खिले हुए फूल हैं। ध्यान दिया उनकी तरफ, वो बड़े हंसते खेलते आ रहे और गा रहे। उस सारे संगीत भजन का जो सार था वो ये था कि वीणा की तार न ढीली छोड़ो न बोध कसो। ढीली छोड़ोगे संगीत उभरेगा नहीं, कस दोगे तो तार के टूटने का डर। कसना भी नहीं और बोध ढीला छोड़ना भी नहीं, तो बात बन जाएगी, संगीत आ जाए। अब बुद्ध को इतनी समझ तो थी, बुद्ध को ये बात समझ में आ गई। अंदर बैठ फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नदी को पार किया, एक दरख्त के पास पहुंचे। बस उस दरख्त के पास जा बैठे और कुछ देर के बाद, क्योंकि उनके दो साधक उनके साथ ही रहते थे, वो पहले ही आगे आ चुके हुए थे। वो वहां नदी के साथ ही एक पेड़ था पीपल का, वहां वो इंतजार कर रहे थे। जो ही बुद्ध पहुंचे तो उसने नमस्कार किया बुद्ध को और उनको कहा आप किसी दूसरे दरख्त के पास चले जाओ, मैं यहां आराम करूंगा। तो बुद्ध को होश आया कि मैं तो पेंडुलम का एक ही हिस्सा
पकड़े रखा, तारों को ढीला छोड़। मैंने एक ही मन के हिस्से को पकड़ के रखा, सुरती की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, मन का ही होके रह गया। और मन को भी आधा पकड़ा, रुकने का नाम न लिया। त्यागना था तो त्यागा, शरीर को कष्ट देना था तो शरीर को ही कष्ट दिया, और तो कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप का तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो मैं था, ना मैं पैसा था, ना मैं तन था, मैं तो कुछ और हूं। उस और का ध्यान ही नहीं दिया। और वो जो और है, ना उसे कसा जाता है ज्यादा, ना उसे ढीला छोड़ा जाता है। वो तो मध्य में रहता है, न ढीला न कसा, फिर ही संगीत बनता है। बोले मैं क्या भूला था, मैं क्या करता रहा, मैंने तो ढीला ही छोड़ा, कसने की तरफ जरा भी नहीं गया, ढीला 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 करता चला। आज रात को ढीलापन थोड़ा कम करूंगा। मैं थोड़ा बोले उनको कि जाओ कुछ खाना मांग के ला। गे दोनों भागे। उन्होंने कहा वाह कमाल हो गया, क्योंकि वो तो मांग के खुद खाते थे, बुद्ध नहीं कभी मांगते थे उनसे कुछ। आज कमाल हो गया। दोनों भागे भागे गांव पहुंचे, कहा दे दो, कुछ हमारे लिए दे दो, कुछ हमारे बुद्ध के लिए दे दो, कुछ हमारे लिए दे दो, कुछ हमारे बुद्ध के लिए दे दो। लोगों ने खुशी खुशी बुद्ध का नाम ही सुना तो भागे भागे आए, बोले ये ले जाओ, ये ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं हमें लेना बड़ा थोड़ा है, वो ज्यादा तो खाएंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा जाओ कुछ ले आओ। आज उन्होंने एक कोली में चावल लिए। वो चावल भी जो थे नमकीन चावल थे, और थोड़ा उनमें घी लगा हुआ था। आज वो खा के लेटे और अपने ध्यान में चले गए, मालिक का शुक्रिया अदा किया। धन हो मेरे मालिक, तुम धन हो, आज तुमने मुझे अपनी होश में लाया। आज मैंने जाना कि मैं भी हूं, मुझे अपनी पहचान करनी है। तो प्यारी सत्संग जी, सूरज की जब मौज होती है तो बादलों की क्या मजाल है को रुक पाए। बादल छटे जाते, भाग जाते, फिर सूरज अपनी चमक देने लगता है। बुद्ध के सूरज ने भी अपनी चमक दी और निर्वाण को पाली। उस ज्योत स्वरूप के निरंकार भगवान के दर्श किए महान, निर्वाण की अवस्था पाली उस पीपल के दरख्त के नीचे। उसी बोध के पेड़ से उनको प्रेम था, वहीं आपे रुके, वहीं अपना आसन बनाया, वहीं पर पेंडुलम स्थिर हो गया। पेंडुलम जो घूम रहा था घूम के स्थिर हो गया, घड़ी बंद हो गई, पेंडुलम रुक गया और बुद्ध ने सब पा लिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
तुम कहाँ पाओगे? और मैं देख लो बोल रहा था, मेरी आंखें बंद थी। इन चीजों को वही जान सकता है जिसने पाया हो। वो बुद्ध को भी जाने, वो महावीर को भी जाने, वो जीसस क्राइस्ट को भी जाने, सबको जानेगा, हजरत मोहम्मद साहब को जाने। एक बात में जो मंसूर की थी, मेरे दरबार में सब बराबर है, और इशारा दिया बराबर तो है, लेकिन प्रीत करने वालों का स्थान कुछ और है। इसलिए इस चीज के बाद जो मोहम्मदन धर्म था, उन्होंने एक प्रथा बनाई कि जो नमाज पढ़ने आएगा, जो मस्जिद में आएगा, राजा हो या रंक, एक समान उसे जाना जाए, कोई मतभेद नहीं किया जाए। और सच बोलता हूं, मिनिस्टर हो कुछ हो, जब ईदगाह पे जाते हैं, बच्चे संग संग चलते हैं, हर एक से गप लगाते हैं, हर एक से हाथ मिलाते हैं, हर एक से एक जैसी बात करते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। भक्ति में मूसा को जो फरमान मिला था, उस फरमान का आदर किया गया। मेरा भी यही कहना है प्यारी सत्संग जी, मैं इसीलिए आपको अपना दास कहता हूं। मैं दास हूं आपका, आपके दुख सुख में बिल्कुल साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मुझे सतपुरुष ने बड़ा नहीं बनाया, मुझे आपका दास बनाया। हर एक को दाद देने के लिए तैयार हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जी कोई, हर एक का हक है इस दात को पाने का जो मेरे पास। और ये दात, ये कहानियां तो मैंने आपको जो सुनाई, ये तो काल भगवान की हैं, पर वो भी प्यारे, उनसे भी मिलता है तो ले लो। पर एक ही बात ध्यान रखना, पूर्ण मोक्ष नहीं। स्वर्ग में जाओगे, शून्य में जाओगे, महाशून्य में जाओगे, निरंकार भगवान के लोक में जाओगे, सहस्त्र सार में वासा करोगे। फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, हजारों साल स्वर्ग में काटोगे, पर तुम स्वर्ग में भी अगर आस लेके जाते हो तो वो मान नहीं मिलता जो तुम्हें मिलना चाहिए। जो इंसान देवी, मैंने एक दोया लिखा है इसके साथ है 26 नंबर, देवी एक ढंड पे आरो, भुगतत भुगतत हर हंसा जान। दे दंड है जो मिला है ना, ये भी एक दंड है प्यारो।